परिचय। छात्रों, आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। सर, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सर, कार्बन कार्बन परमाणु कैसे जुड़े होते हैं? कार्बन कार्बन परमाणु एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह इसकी रासायनिक प्रकृति का निर्धारण करते हैं। सर, ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं का एक समूह जो उस यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इस अध्याय में आप कार्बनिक रसायन और कुछ आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्बन की चतुर्संयोजकता को परिभाषित करना, पायाबंध के निर्माण का वर्णन करना, कार्बनिक यौगिकों को पूर्ण, संघनित और आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्रों के द्वारा निरूपित करना, 3D यानी त्रिविमी सूत्र में कार्बनिक यौगिकों का निरूपण करना, कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करना, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति का वर्णन करना, कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न माने जाने वाले अन्य यौगिकों का अध्ययन है। कुछ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन आदि तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। कार्बन यौगिकों की आकृतियां। एक कार्बन परमाणु के ब्रह्मात्म कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कार्बन परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए केवल अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अन्य परमाणुओं के साथ सहभाजित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अन्य परमाणुओं के साथ सहभाजित कर 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। इसे कार्बन की चतुर्संयोजकता कहते हैं। उदाहरण: मीथेन, एथीन, एथाइन। कार्बन संकरण में सहभागी हो सकता है और sp, sp2, sp3 संकर कक्षकों का निर्माण कर सकता है। संकरण किसी कार्बनिक यौगिक की आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। sp संकरित कक्षक में s गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है और sp3 कक्षक से अधिक सामर्थ्यवान आबंध का निर्माण करता है। sp2 संकरित कक्षक sp और sp3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है। पायाबंधों के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण। पायाबंध 2 निकटवर्ती परमाणुओं के p कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से निर्मित होता है। p कक्षक एक दूसरे के समानांतर और अणु के तल के लंबवत होने चाहिए। पायाबंध कार्बन कार्बन द्विआबंध के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित कर देता है। पायाबंध बहुआबंध युक्त यौगिकों में इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्र उपलब्ध कराता है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। कार्बनिक यौगिकों की संरचना को लुईस या बिंदु संरचना, लघु संरचना तथा आबंध रेखा संरचना के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। लुईस या बिंदु संरचना को ऋण में प्रदर्शित कर संक्षिप्त किया जा सकता है। एक लघु रेखा एकल आबंध को निरूपित करती है। उदाहरण: प्रोपेन। द्विलघु रेखा द्विआबंध को निरूपित करती है। उदाहरण:
प्रोपीन। त्रिलघु रेखा त्रिआबंध को निरूपित करती है। उदाहरण प्रोपाइन। ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। संघनित संरचनात्मक सूत्र में प्रत्येक कार्बन परमाणु को पृथक पृथक एक के बाद लिखा जाता है। उन कार्बन परमाणुओं से जुड़े समान समूह को कोष्ठक में लिखकर संख्या को पादांक में प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसके संघनित सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आबंध रेखा संरचनाएं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु नहीं दर्शाए जाते, केवल कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच के आबंध को टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं को संरचना में दर्शाया जाता है और सिरे मिथेल समूह को इंगित करते हैं। उदाहरण ब्यूटिल क्लोराइड, प्रोपीन, साइक्लोहेक्सेन, डाइएथिल ईथर, डाइमेथिल अमीन। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय निरूपण। कागज पर कार्बनिक यौगिकों के त्रिविमीय संरचनाओं को ठोस और डैश वेज सूत्र के उपयोग के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है। डैश वेज दर्शक से दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है। कागज के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण मेथेन। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों को अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक और चक्रीय या बंद श्रृंखला या वलय यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। चक्रीय यौगिकों को आगे समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक में विभाजित किया जा सकता है। समचक्रीय को आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिकों में विभाजित किया जा सकता है। यह एरोमेटिक यौगिकों को आगे बेंजीनाइड और एबेंजीनॉइड यौगिकों में विभक्त किया जा सकता है। अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक। अचक्रीय यौगिक विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं और ये एलिफैटिक यौगिक भी कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक या बंद श्रृंखला या वलय यौगिक। एलिसाइक्लिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें 3 या अधिक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें बेंजीन और अन्य चक्रीय यौगिक सम्मिलित होते हैं। बेंजीन, नेप्थलीन, टॉलीन, आयोडीन, बाइफेनिल, एंथ्रेसीन, फेनॉन्थ्रेरीन इत्यादि बेंजेनाइड एरोमेटिक यौगिक हैं। ट्रोपोलिन आदि एबेंजेनाइड यौगिक हैं। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक या अधिक कार्बन परमाणु किसी अन्य कार्बन के अतिरिक्त विषम परमाणु से विस्थापित कर दिया जाता है। विषम परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। यह किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस कार्बनिक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। सजातीय श्रेणियां। एक सजातीय श्रेणी को संरचनात्मक रूप से समान यौगिकों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके प्रत्येक क्रमागत सदस्य में एक समूह CH2 इकाई का अंतर होता है। इस श्रेणी का प्रत्येक सदस्य सजात कहलाता है।
कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति। नामांकन कार्बनिक यौगिकों को नाम देने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। कार्बनिक रसायन की प्रारंभिक अवस्था में कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत, जहां से उन्हें प्राप्त किया गया था, के आधार पर दिया जाता है। उदाहरण, एसिटिक एसिड का नाम विनेगर से व्युत्पन्न है क्योंकि लैटिन भाषा में विनेगर को एसिटम कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट का नाम दिया गया था क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन से प्राप्त किया गया था। कार्बनिक यौगिकों के ये नाम रूढ़ नाम या सामान्य नाम कहलाते हैं। नामकरण की IUPAC पद्धति। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को छोटे रूप में IUPAC लिखा जाता है। इस पद्धति का उपयोग करके हम किसी कार्बनिक यौगिक को एक व्यवस्थित नाम दे सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक का व्यवस्थित नाम मूल श्रृंखला, क्रियात्मक समूह और शाखा श्रृंखला की पहचान करके व्युत्पन्न किया जा सकता है। मूल नाम में हम उपयुक्त पूर्वलग्न, अनुलग्न को भी संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त कर सकते हैं। एल्केनों का IUPAC नामकरण। सीधी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इन यौगिकों के नाम मूल श्रृंखला संरचना पर आधारित हैं। इनके अनुलग्न में N तथा इससे पूर्व श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या होती है। शाखित श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। इसमें छोटी कार्बन श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं से जुड़ी रहती हैं। ये छोटी कार्बन श्रृंखलाएं यानी शाखाएं एल्किल समूह कहलाती हैं। शाखित श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का नाम देने के लिए जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं से जुड़े एल्किल समूह का नाम पूर्व लग्न के रूप में जनक एल्केन के नाम के साथ संयुक्त कर दिया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। एल्किल समूह का नाम प्राप्त करने के लिए N को L के द्वारा विस्थापित करते हैं। एल्किल समूह के लिए कुछ संक्षिप्त नाम लिखे जाते हैं, जैसे मेथिल के लिए Me, एथिल के लिए Et। एल्किल समूह की शाखित श्रृंखला संरचना भी हो सकती है। आइसोप्रोपिल, टर्ट ब्यूटिल। शाखित श्रृंखला युक्त एल्केनों का नामकरण। नामकरण के नियम निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम हम यौगिक में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जनक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन किया जाता है, जिससे जनक एल्केन से जुड़े कार्बन परमाणु को पहचानने में मदद मिलती है। क्रमांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं जिससे शाखित कार्बन परमाणु को लघुतम संभावित अंक मिल सके। अतः दी हुई कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन बाईं ओर से दाईं ओर होना चाहिए। इसके उपरांत मूल एल्केन के नाम में एल्किल समूह के नाम पूर्व लग्न के रूप में संयुक्त करते हैं। अतः दिए गए कार्बनिक यौगिक का नाम 3 एथिल 1 मेथिल हेप्टेन होगा। शाखित श्रृंखला एल्केनों का नामकरण। यदि प्रतिस्थापी समूह समान हो तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम लगाया जाता है और पूर्वलग्न का उपयोग किया जाता है। जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेको। उदाहरण 2,3 डाइमेथिल हेप्टेन। यदि 2 प्रतिस्थापी समूह दोनों छोरों से समान स्थिति पर आते हैं तो निम्नतम संख्या उस कार्बन को दी जाती है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। उदाहरण 2 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन। कुछ सामान्य IUPAC नाम
निम्नलिखित है। सामान्य नाम आइसोप्रोपिल है। इसका IUPAC नाम 1 मेथिल एथिल और इसकी संरचना है। सामान्य नाम सेक ब्यूटिल। इसका IUPAC नाम 1 मेथिल प्रोपिल और इसकी संरचना है। सामान्य नाम आइसोब्यूटिल है। इसका IUPAC नाम 2 मेथिल प्रोपिल है और इसकी संरचना है। सामान्य नाम टर्ट ब्यूटिल है। इसका IUPAC नाम 1 डाइमेथिल एथिल है और इसकी संरचना है। सामान्य नाम नियोपेंटिल। इसका IUPAC नाम 2 डाइमेथिल प्रोपिल है और इसकी संरचना है। शाखित श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण। बहुप्रतिस्थापी समूह वाले यौगिकों के नामकरण में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि कार्बन की समान संख्या वाली 2 श्रृंखलाएं हैं तो ज्यादा शाखा श्रृंखला वाली श्रृंखला को चुना जाता है। श्रृंखला का अंकन उस छोर से प्रारंभ किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक प्राप्त हो। उदाहरण, दिए हुए यौगिक का IUPAC नाम 4,2,2 डाइमेथिल प्रोपिल चक्रीय यौगिक। एकल आबंध वाले समचक्रीय यौगिकों का नाम संबंधित विवृत श्रृंखला एल्केन के नाम में साइक्लोपूर्वलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। उदाहरण, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है। उचित पूर्वलग्नों का उपयोग करते हुए और बाकी बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मान उस यौगिकों को नाम दिया जाता है। कुछ क्रियात्मक समूहों की तालिका निम्नलिखित है। प्राथमिकता के आधार पर क्रियात्मक समूहों का घटता हुआ क्रम निम्नलिखित है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, एल्किल। उदाहरण, हम निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। यहां मूल शब्द ब्यूट है और अनुलग्न एन है। यहां 2 क्रियात्मक समूह है, कीटोन और एल्कोहल। एल्कोहल समूह की अपेक्षा कीटोन समूह को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। अतः द्वितीयक अनुलग्न ओन होगा। पूर्वलग्न मेथिल और हाइड्रोक्सिल होंगे। अतः नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों की नामकरण पद्धति। बेंजीन व्युत्पन्नों का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्वलग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्व लिखते हैं। उदाहरण, ब्रोमोबेंजीन, टर्ट ब्यूटिल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन व्युत्पन्न में प्रतिस्थापी समूहों की स्थितियां संख्या में दर्शाई जाती हैं। वलय के कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है कि प्रतिस्थापी समूह वाली स्थितियों को न्यूनतम संख्या मिल सके। उदाहरण, 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,3 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। रूढ़ पद्धति में ऑर्थ्रो O, मेटा M, पैरा P पूर्वलग्नों को संबंधित स्थितियों क्रमशः 1, 2, 1, 3 और 1, 4 को दर्शाने के उपयोग में लाया जाता है।
उदाहरण: ऑर्थ्रो डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। बेंजीन व्युत्पन्नों की नामकरण पद्धति। ऑर्थ्री, मेटा और पैरा पूर्वलग्नों को दो से अधिक प्रतिस्थापी वाले बेंजीन वलय के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है और यौगिकों का नामकरण प्रतिस्थापियों की स्थितियों को बेंजीन वलय में निम्नतम संख्या प्रदान करके किया जाता है। मूल यौगिक के प्रतिस्थापी की स्थिति को संख्या 1 देकर इस प्रकार क्रमांकन किया जाता है कि अन्य प्रतिस्थापियों को निम्नतम संख्या मिले। प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। उदाहरण: हम फ्लोरीन को संख्या क्रम 1 देते हैं, जिससे नाइट्रो को 2 और एथिल को 4 क्रमांक प्राप्त होता है। इस यौगिक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जा सकता है: 4 एथिल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोबेंजीन। जब बेंजीन वलय और क्रियात्मक समूह एल्केन से जुड़े रहते हैं, तब बेंजीन वलय को प्रतिस्थापी माना जाता है। फेनिल नाम C6H5 को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या आप जानते हैं, मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह पर न सिर्फ जल और बर्फ के अस्तित्व का खुलासा किया और साक्ष्य प्रस्तुत किए, बल्कि कई जगहों पर यह बर्फ 10 सेंटीमीटर मोटी कालिख जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकी हुई प्रतीत होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न माने जाने वाले अन्य यौगिकों का अध्ययन है। कार्बन एक चतुर्संयोजी यौगिक है। पाइयाबंध दो निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से निर्मित होता है। कार्बनिक यौगिकों को पूर्ण संघनित और आबंध द्विरेखा संरचनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। त्रिविमी यानी 3D निरूपण में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है और डैश वेज दर्शक के दूर आबंध को दर्शाता है। अचक्रीय यौगिक विवृत श्रृंखला संरचनाएं हैं, जबकि एलिसाइक्लिक वे कार्बनिक यौगिक हैं जो आपस में एक वलय में जुड़े रहते हैं। क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा विशिष्ट समूह है जो उस यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। कार्बनिक यौगिकों का नाम नामकरण पद्धति के अनुसार दिया जाता है। रूढ़ पद्धति में ऑर्थ्रो O, मेटा M, पैरा P पूर्वलग्नों को बेंजीन वलय की संबंधित स्थितियों क्रमशः 1-2, 1-3 और 1-4 को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।